बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कारोबार हर इंसान का ख्वाब होता है कि उसका अपना कारोबार हो, और इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन इन पे इंशाल्लाह दोबारा कभी बात होगी। कहना यह है कि कारोबार जैसा भी हो वो चल जाता है, और नौकरी जैसी भी हो वो चली जाती है। मौजूदा हुकूमत ने कामयाब जवान के नाम से एक स्कीम जारी की है, और उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब हुकूमत ने भी एक स्कीम जो है, जिसको पंजाब रोज़गार स्कीम कहा जाता है, ये की है। ये पंजाब रोज़गार स्कीम बैंक ऑफ पंजाब और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के ज़रिए अवेलेबल है, जिस पे मुख्तलिफ दोस्त जो हैं इसको जो चाहें वो अवेल कर सकते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ये है जी कि बंदे की जो भी एप्लीकेंट है उसकी एज जो 20 से 50 साल के दरमियान होनी चाहिए। मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स भी कर सकती हैं, और ट्रांसजेंडर्स भी कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन ये है कि बंदा स्किल्ड वर्कर हो, कोई काम उसको कोई हुनर आता हो, या कोई किसी काम का माहिर कारीगर हो, या उसके पास टैप्टा से कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो, या वो डिप्लोमा उसका जो डिप्लोमा इंजीनियर है इस तरह की कोई क्वालिफिकेशन हो, या कोई यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन हो, तो फिर बंदा जो है वो अप्लाई कर सकता है। यानी मेरी असेसमेंट के मुताबिक इसमें अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, लेकिन अगर उसको कोई हुनर आता हो तो इसमें क्वालिफिकेशन की कोई कैद उस तरह से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक नहीं है। इसके लिए बुनियादी चीज़ ये है कि जो भी एप्लीकेंट है वो पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए, पाकिस्तान का शहरी हो, और पंजाब की टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन में कहीं भी वो रह रहा हो, यानी पंजाब के जितने इलाका जात हैं उनमें रह रहा हो। उसका बाय डोमिसाइल पंजाबी होना ज़रूरी नहीं है, बाय लैंग्वेज उसका पंजाबी होना ज़रूरी नहीं है, बाय बर्थ उसका पंजाबी होना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो पंजाब में रहता हो, क्योंकि इस स्कीम के जो अच्छे सम्राट हैं उनका, चूँकि पंजाब हुकूमत ये दे रही है और इसकी मॉनिटरिंग भी विद इन पंजाब होनी है, और इसके सम्राट भी पंजाब हुकूमत की ख्वाहिश है कि सूबा पंजाब में रहें, और इसलिए इसमें जिधर जिधर जिन इलाकों में ये मिल सकती है वो इलाके पंजाब के इलाके हैं। तो इसमें पाकिस्तान इसमें जो नए बिजनेस को भी मिल सकती है, और जिसका पहले से ये लोन मिल सकता है, और जो जिसका पहले से भी बिजनेस मौजूद है उसको भी मिल सकता है। तो इसमें 1 लाख से लेकर 10 लाख तक क्लीन लोन होगा, जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, और 10 लाख से 1 करोड़ तक जो लोन है वो सिक्योर्ड होगा, यानी कि उसकी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और तब वो लोन आपको मिलेगा। लोन का जो टर्न्योर है, यानी कि इसकी रीपेमेंट जो है वो 2 से 6 सालों के दरमियान होगी, 2 से 5 सालों के दरमियान होगी, और साथ उसमें 6 महीने का ग्रेस पीरियड है। यानी आज अगर आप लोन लेते हैं तो 6 महीने बाद इसकी किस्त शुरू होगी, और उसके बाद 2 सालों में यानी 24 किस्तों से लेकर 60 किस्तों तक आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से उसकी जो किस्त है वो डिसाइड होगी, और इस तरह से ये लोन एडजस्ट होगा। और इसमें जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका 20% आपकी तरफ से आना चाहिए, और 80% बैंक की तरफ से, यानी इक्विटी आपकी 20% है मेल के केस में, और 80% बैंक आपको फाइनेंस करेगा। फर्ज किया आपने एक ऐसा कारोबार करना चाह रहे हैं जो 5 लाख रुपए में हो सकता है, तो अगर आप मेल हैं तो 1 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, और 4 लाख रुपए आपको लोन मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप खातून हैं या आप ख्वाजा सरा हैं तो फिर आपको 5 लाख में से 50,000 आपका होगा, 4.5 लाख रुपया आपको बैंक लोन देगा।
इसकी 5 लाख तक जो लोन है उसमें पर्सनल गारंटी होगी, बारवर की अपनी, किसी दूसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। और वो 5 लाख की तक वो एक लिस्ट बना के देगा अपने एसेट्स की, और साथ वो अपनी जो पर्सनल गारंटी है वो साइन करेगा कि जी आई विल पे दिस लोन टू द बैंक। तो बैंक उनको जो है वो ये लोन दे देगा, या पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज उनको लोन दे देगी, एज द केस में भी। उसके बाद 5 लाख से लेकर 10 लाख तक जो लोन है उसमें थर्ड पार्टी की एक गारंटी चाहिए होगी, और पर्सनल गारंटी बारवर की अपनी चाहिए होगी। इसमें गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी जो हैं वो ग्रेड 10 से ऊपर गवर्नमेंट के मुलाजमीन दे सकते हैं। उसके अलावा ऐसे लोग भी गारंटी दे सकते हैं जिनकी अपनी नेट वर्थ जो है वो लोन की अमाउंट से ज़्यादा हो, और ऐसे लोग भी दे सकते हैं जिनके नाम पे कोई गाड़ी रजिस्टर्ड हो। तो अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू डीसी रेट पर देखी जाएगी, और अगर वेल्थ स्टेटमेंट से भी देखी जा सकती है। और इस तरह से इसका एक मैकेनिज्म है जिसके तहत उसको अप्रूव्ड सर्वेयर से सर्वे कराया जाएगा। व्हीकल की वैल्यू जो है वो उसी तरह से आपको पता है कि वो सबके लिए उसमें लिखी होती है, जब आपको रसीद इशू करता है इदारा, इनवाइस में लिखी होती है अमाउंट, वो देख ली जाएगी। तो इस तरह से गारंटर की नेटवर्थ देख के उस बंदे को 5 से 10 लाख तक का लोन दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर 1 लाख से 1 करोड़ तक, 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन है तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज करनी पड़ेगी। और प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने की सूरत में आपको प्रॉपर्टी में आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, ज़रूरी प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी, ये आप बैंक के नाम ट्रांसफ़र करेंगे, या उसको मॉर्गेज करेंगे, या उसको एज ए सिक्योरिटी बैंक के पास रहन रखेंगे, तो फिर आपको लोन मिलेगा। ये है बेसिकली सिक्योरिटी का पोर्शन। इस सिक्योरिटी के पोर्शन में 3 तरह से, मैं रिपीट कर देता हूँ, 5 लाख तक कोई सिक्योरिटी ज़रूरत नहीं है, 5 से 10 लाख तक एक पर्सनल गारंटी की ज़रूरत है, और जिसकी पर्सनल गारंटी हो उस, या वो सरकारी मुलाजम हो ग्रेड 10 एंड अबव, या वो उस बंदे की नेटवर्थ इतनी हो, यानी वो इतनी साख उसकी हो, उसकी इतनी दौलत हो कि वो बैंक के पैसे वापस कर सकता हो। और 10 लाख से 1 करोड़ तक जब जाएंगे तो उसमें बैंक जो है वो आपसे सिक्योरिटी लेगा। उस सिक्योरिटी की वैल्यू जो है वो लोन वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, और उसका टाइटल क्लियर होना चाहिए, उसमें लीगल ओपिनियन, वैल्यूएशन, और उसमें कुछ ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और तो फिर आपको वो लोन मिल सकता है। इसकी जो मार्कअप रेट है वो ये है कि अगर आपका लोन जो है वो 10 लाख तक है तो उस पर आपको 4% मार्कअप देना पड़ेगा, और अगर आपका लोन 10 लाख से 1 करोड़ के दरम्यान है तो आपको 5% मार्कअप देना पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कोई किसी किस्म की प्रेफरेंस नहीं है। इसमें हर सेक्टर के लोग जो हैं वो लोन ले सकते हैं, हर कारोबार के लोग वो लोन ले सकते हैं, यानी कि रेडी वाला भी लोन ले सकता है और फैक्ट्री वाला भी लोन ले सकता है। इसमें जो कोई मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग भी लोन ले सकते हैं, और जो आपकी कमर्शियल एंटरप्राइजेज हैं, दुकानें हैं, वो लोन ले सकते हैं, गाड़ियों वाले भी लोन ले सकते हैं। इसी तरह से मतलब कोई भी काम जो बिजनेस है उसके लिए आप ये लोन अवेल कर सकते हैं। और इसके लिए एक वेबसाइट है जो हमारे कमेंट में भी दी हुई है और भी हमारी स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी, वो है rozgar.psic.punjab.gov.pk। इस पे जाएंगे आप तो इस पे आप अप्लाई करेंगे। उसके लिए 2,000 रुपया जो है वो नॉन रिफंडेबल इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस है। जब आप इस पे जाएं तो आपके पास आपके तमाम डॉक्यूमेंट जो कि CNIC है, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, आपकी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी है, और इस तरह के तमाम, या गारंटर है तो गारंटर के सारे पर्टिकुलर्स और उसके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद हों,
और स्कैंड हों, मौजूद हों, तो आप वहाँ से उसको जाके अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ये अपनी एप्लीकेशन इसका प्रोसेस मुकम्मल कर लें तो उसका आप प्रिंट निकाल लें, आपको एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। आप पंजाब बैंक की करीबी ब्रांच में जाएं और वहाँ पे जाके 2000 रुपये जमा करा दें। और जब आप 2000 रुपये जमा करा देंगे तो उसके बाद आपको एक SMS आएगा और वो SMS आपका रेफरेंस होगा और आप अपना ये प्रोसेस जो है इसको उसी वेबसाइट से rozgar.psic.punjab.gov.pk पे जाके उसका स्टेटस देख सकते हैं और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है वो केस किस स्टेज पे है और क्या उसकी सूरत हाल है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी आगाही ज़रूर हासिल हुई होगी। बहरहाल इस हवाले से अगर आप टेक्निकल किस्म की कोई गाइडेंस लेना चाह रहे हों और या आप ये समझते हों कि आपको इस अपने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी वगैरह बनानी है और उसको शेयर करना है, उसको इसमें अप्लाई करना है, या आपको इसके अप्लाई करने में किसी किस्म की डिफ़िकल्टी आ रही हो, तो आप इस हवाले से हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। हमारे पास मुतल्लिका शोबे के तजर्बाकार लोग मौजूद हैं जो आपकी इस सिलसिले में रहनुमाई करेंगे और आपके लोन के अवेल होने तक आपको हर किस्म की टेक्निकल सहूलत फराहम करेंगे और आपके इस काम में आपको आसानी हो जाएगी। हम सबको मिलकर आसानी पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए और आसानी की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में आसानी पैदा करे और अल्लाह ताला मेहरबानी करे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के बारे में कमेंट करें और हमें ये भी बताएं कि हम इस प्रेजेंटेशंस को किस तरह से फर्दर बेहतर कर सकते हैं और कौन से ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर आप हमसे कोई नई वीडियो चाह रहे हैं कि हम आपको बनाकर अपडेट करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मोहम्मद असलम भट्टी चैनल के साथ वाबस्ता हैं और हमारी इस गुफ्तगू को आपने सुना और हमारे लिए आपका ये सुनना और देखना जो है वो हमारे लिए एक एनकरेजमेंट का बायस है और आपके जो कमेंट्स आते रहते हैं वो हमारे लिए ऐसे हैं कि जिनकी वजह से हम दोबारा एनर्जी लेके फिर आपके सामने एक नई वीडियोस के साथ, नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होते रहते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये खिदमत आपकी जारी रहेगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इस हवाले से अपडेट्स जारी रहेंगे। आपके तावन, आपकी दुआओं, आपकी सरपरस्ती का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।